कार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि भारत बेंज या टाटा अशोक लीलैंड में लगने वाले फ्लाईव्हील सेंसर्स और कैम सेंसर्स को कैसे चेक करते हैं। लेकिन हम जो बात करेंगे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की बात करेंगे कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को चेक करने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को चेक करने के लिए इसका फ्रिक्वेंसी और इसका PWM चेक करने के लिए हम जी ऑटो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वायरिंग में प्रॉब्लम्स है या नहीं है वो चीज़ एक अलग है, लेकिन हम देखेंगे कि गाड़ी अगर लॉन्ग क्रैंकिंग कर रही है तो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। लॉन्ग क्रैंकिंग करने का मतलब है सबसे पहले आप डायग्नोसिस टूल्स का यूज़ करें। यहाँ पे हमने ये लैपटॉप कनेक्ट किया है। यहाँ पे फॉल्ट कोड पे जाएंगे हम लोग। फॉल्ट कोड पे जाने के बाद P0335 क्रैंक पोजीशन सेंसर नो सिग्नल्स। ये क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर नो सिग्नल्स का मतलब है क्रैंक शाफ्ट सेंसर फेलियर भी हो सकता है और फ्लाईव्हील जो फ्लाईव्हील लगा होता है वो फ्लाईव्हील के हॉल में डस्ट पार्टिकल्स या फ्लाईव्हील के हॉल फ्लाईव्हील की सेटिंग प्रॉपर नहीं होना, उसकी वजह से भी गाड़ी लॉन्ग क्रैंकिंग रहती है। लेकिन सबसे पहले जब ऐसी सिचुएशन आती है कि गाड़ी लॉन्ग क्रैंकिंग होके स्टार्ट हो रही है तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ चेक करना चाहिए। सबसे पहले आपको डीजल का प्रेशर चेक करना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यूज़ और नॉर्मल वैल्यूज़ को, ये दोनों को चेक करना चाहिए। 200 बार का प्रेशर वैल्यूज़ आ रहा है 4 सिलेंडर गाड़ी में और 6 सिलेंडर के अंदर 500 to 700 का बार का प्रेशर आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका डीजल सिस्टम आपका ओके है। आपका इश्यूज़ हो सकता है फ्लाईव्हील सेंसर में और फ्लाईव्हील में फ्लाईव्हील सही से फिट ना होता है। अक्सर क्या होता है, लोग बाहर गाड़ी में काम कराते हैं, क्लच का काम कराने की वजह से फ्लाईव्हील की सेटिंग मिसमैच हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी लॉन्ग क्रैंकिंग करती है, गाड़ी स्टार्ट होती है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये फ्लाईव्हील सेंसर सही है या ख़राब है। उसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेक्नीशियन शाहरुख हैं उनके थ्रू मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से ये चीज़ चेक होती है। आपको बताएंगे कि वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये जी ऑटो टूल लिया है हमने। इस टूल्स को कनेक्टर को रिमूव करना है, कपलर को हटाना है वहाँ से। ये कपलर को एक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का सॉकेट को रिमूव करने के बाद आप यहाँ पर इसमें देखेंगे आपको दो या 3 टाइप के सेंसर्स वोल्टेज से ऑपरेट होते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 2 वोल्ट। ये 3 सेंसर्स हैं। 3 सेंसर अलग अलग टाइप के सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स की वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू आपको सेम देखने को मिलेगी, लेकिन ऑपरेशन वैल्यू जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो सबका अलग अलग होता है इन 3 सेंसर्स का। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इस सेंसर्स की 2 पिनों के अंदर 2 वोल्ट होता है, क्योंकि इसमें 2 ही पिन होती हैं, तीसरी पिन को कॉमन रखते हैं 2 पिनों को एक वायर के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम वोल्टेज पे सिलेक्ट करेंगे। अभी ये हर्ट्ज पे वोल्टेज पे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, 2 वोल्ट आ रहा है। देखिए अब सेकंड पिन में हम आपको चेक करेंगे। सेकंड पिन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 वोल्ट आ रहा है। अब थर्ड पिन होती है वो होती है ग्राउंड, ठीक है। थर्ड पिन में ग्राउंड में 0, यहाँ ग्राउंड का ये इंडिकेशन आता है। तो अभी हमने आपको चेक कराया है कि वोल्टेज सप्लाई सही आ रही है। अब आपको हम चेक कराते हैं सेंसर्स को चेक करने के लिए, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मल्टीमीटर मंगाते हैं और आपको इसकी वैल्यूज़ भी चेक करके बताते हैं। तो सबसे पहले हमने मल्टीमीटर लिया है और मल्टीमीटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो मल्टीमीटर को जो सेट करना है वो 2K ohms में, यानी कि 2 ohms में चेक करना है। यहाँ पे इसको 2K पे मल्टीमीटर को सिलेक्ट करना है। तो मल्टीमीटर को 2K पे सिलेक्ट करना है और इसके बाद हमने इसको इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर पहली पिन में और दूसरी पिन में हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको अगर ठंडे कंडीशन रहेगा, कोल्ड कंडीशन में आपको 1K ohms का वैल्यूज़ मिलेगा और अगर गर्म कंडीशन में होगा तो 900 या 800 के आसपास वैल्यूज़ मिलेगा।
तो अभी आप देखेंगे कि गाड़ी ठंडी कंडीशन में है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ देख रहे हैं 1 के हो रही है। तो अब इसके वैल्यूज़, और अभी ठंडी गाड़ी गर्म गाड़ी होगी तो उस कंडीशन में 900-800 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। तो आपको जैसे मैंने बताया शॉकेट को आपको इस तरीके से पकड़ना है। तो यहाँ ये वाला शॉकेट का डिज़ाइन देख लीजिए, यहाँ पे 1 नंबर इस साइड से होगा, 1 नंबर और 2 नंबर। तो आप देखें, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, चेक करा के लगाई शायद नहीं, 1 नंबर इधर लगाओ ना, इस एक किस साइड में, ये 1 नंबर 1 नंबर और 2 नंबर की आप जब 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन में 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन में जब आप लगाएंगे तो आपको 1000 के की रेजिस्टेंस, यानी कि 1 के रेजिस्टेंस आपको मल्टीमीटर में शो होगी। तो इसका मतलब है सेंसर सही है। अब रेजिस्टेंस वैल्यू तो समझ में आ गया कि सेंसर सही है या नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, सेंसर सही है। अब सेंसर फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको चेक करना है। तो अभी इसको हम कनेक्ट करेंगे, और आपको अगर जी ऑटो टूल परचेज़ करना है, हमारा डिस्प्ले पे आपको नंबर मिल रहा है, व्हाट्सएप करिए। करने के बाद आपको ये विदिन 7 डेज़ के 4 to 7 डेज़ के अंदर डिलीवर करा दिया जाएगा। तो अभी ये लगा दिया है। इसके बाद हम इसका यहाँ पर लगाइए पिन नंबर क्या है? पिन नंबर 1 में, पिन नंबर 1 के अंदर लगा दिया है। और यहाँ पर हमने वो फ्रिक्वेंसी पे चेक करना है कि सेंसर काम कर रहा है, इसलिए 3 टाइम फ्रिक्वेंसी होगी। नंबर इससे बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन जब हम क्रैंकिंग करेंगे वो 700 से ऊपर जाएगा। तो अभी हम सेल्फ क्रैंकिंग को अभी हम क्रैंकिंग कराएंगे, और क्रैंकिंग अभी हम इस पोजीशन पे हार्ट्स पे चेक कर रहे हैं, फिर हम PWM पे चेक करेंगे। ये हमारा जो है चेकिंग फ्रिक्वेंसी, जो चेकिंग वोल्ट होता है वो कितने फ्रिक्वेंसी से चल रहा है। तो ये देख रहे हैं, ये सेंसर ये इसका मतलब है सेंसर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी शाहरुख, अभी इसका चेक लगाओ ज़रा, एक बार सेल्फ करो। तो अभी PWM पे यहाँ पे देख रहे हैं, PWM पल्स सिग्नल्स पे चेक करेंगे, एक बार क्रैंकिंग करो। हाँ, तो यहाँ पे ये क्रैंकिंग करेंगे, और देखो यहाँ पे बस। तो ये क्रैंकिंग करने के बाद आपने देख लिया कि सेंसर ये वर्किंग कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि जो 9 सिग्नल्स हैं, यानी कि फ्लाईव्हील को मिसिंग करा हुआ है, फ्लाईव्हील मिसमैच हुआ है। फ्लाईव्हील प्रॉपर तरीके से, कहीं क्लच प्लेट रिप्लेस हुई होगी, क्लच प्लेट खुली होगी, तो फ्लाईव्हील को प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं किया है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फ्लाईव्हील को किस प्लेस पे फिट किया गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।